अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आपके साथ ये ट्रेंडिंग बॉक्स ट्राउज़र की कटिंग शेयर करूँगी। लेकिन ये देखें, यहाँ पर मैंने इसके सेंटर में कोई सिलाई नहीं लगाई है। बिना सिलाई वाला हम आज बॉक्स ट्राउज़र बनाना सीखेंगे। काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में ये ट्राउज़र है, क्योंकि आपने देखा होगा कि लॉन वगैरह के ड्रेसेस के साथ, कॉटन के ड्रेसेस के साथ और पार्टी वेयर ड्रेसेस के साथ भी ये बॉक्स ट्राउज़र काफ़ी ट्रेंडिंग में है। लेकिन इस सेंटर में सिलाई वाला ट्राउज़र होता है। मैंने इसको बिना सिलाई के तैयार किया है, तो इसकी आज मैं आपको कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने अपने ट्राउज़र के कपड़े की लेंथ और विड्थ निकाल ली है और इसको 4 फोल्ड में करके रख लिया। पहले इसको अपने लंबाई में फ़ोल्ड करना है और उसके बाद आपने इसको चौड़ाई में फ़ोल्ड करना है। देखिए इस तरीके से। अब उसके बाद आप ये देखिए, इसकी जो मैंने लंबाई ली है वो ली है 42 इंचेस और मुझे तैयार ये चाहिए 37 इंचेस। यानी जितनी भी आपको तैयार लेंथ चाहिए उससे आपने 5 इंचेस बढ़ाकर इसको कटिंग करनी है। तो जो आपकी लेंथ होगी 36, 37, 38, उसी हिसाब से आपने इसको 5 इंचेस बढ़ा के लेना है। इसकी विड्थ मैंने यहाँ पर ली है 17 इंचेस। ये मैं मीडियम साइज़ के ट्राउज़र को कट कर रही हूँ। ये वैसे मीडियम टू लार्ज साइज दोनों पहन सकते हैं और स्मॉल साइज़ भी पहन सकते हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा इसकी चौड़ाई कम कर दें। 2 इंचेस का मार्क लगाएंगे ऊपर की तरफ इस तरीके से और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप चाहें तो स्केल की मदद से कर सकते हैं। अब जहाँ पर मैंने 2 इंचेस का मार्क करके लाइन ड्रॉ की है, वहाँ से मैं इसके क्रॉच एरिया लूँगी। तो मैं क्रॉच एरिया इसका 14 इंचेस ले रही हूँ, 12 इंचेस में नहीं लूँगी, क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों में एक साथ कट कर रहे हैं। तो इसलिए हम 15 इंचेस लेंगे। आप 14 इंचेस तक भी इसको ले सकते हैं, लेकिन 14 इंचेस से कम मत लीजिएगा। तो 15 इंचेस पर इस तरह से 2-3 जगह मैंने निशान लगा के और एक स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर ली है इस तरीके से। अभी देखिए, यहाँ से मैंने निशान लगाना है 14 इंचेस पे। अगर आपको स्मॉल साइज़ में बनाना है तो आप इसको 13 इंचेस तक ले जाइए। अगर आपको लार्ज साइज़ में बनाना है तो फिर आप इसको 15 इंचेस तक ले जाइए। ठीक है, इस तरीके से अब दोनों निशानों को मैंने मिलाकर यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है। अब 2 इंचेस का मार्क यहाँ पे लगाएंगे और इस तरीके से इसको थोड़ा सा कर्व देकर इसके इसी पूरा पिछले वाली लाइन के साथ इसको मिला लेंगे। अब यहाँ पे बॉटम के लिए आप देखें कितना आपने बॉटम रखना है। तो 10 इंच आपने कम से कम बॉटम रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप 14 इंचेस तक भी बॉटम इसका रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 13 इंचेस का इसका बॉटम रख रही हूँ। आप 12 इंचेस का भी रख सकते हैं, लेकिन बॉक्स ट्राउज़र में कम से कम आपने 10 इंचेस का रखना होता है। अब स्केल की मदद से मैंने इसको कर्व दिया है, लेकिन अगर आपके पास ऐसा स्केल नहीं है तो आपने क्या करना है कि नीचे से आपने 13 इंचेस पर मार्क लगाना है, उसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और उसके बाद उसको हल्का सा कर्व करते हुए यहाँ से आपने इस तरीके से इसको कर्व करना है। ठीक है, 13 इंचेस तक आप ये देख सकते हैं, इसमें भी आपको स्ट्रेट लाइन ही शो हो रही है। अब यहाँ पे सिलाई का मार्जिन रखते हुए हम इस तरह से कपड़े को कट कर लेंगे, बॉटम साइड से भी और यहाँ पर ऊपर की साइड से भी। ठीक है, ऊपर तक हम इसकी कटिंग लेके जाएंगे। अब यहाँ पे देखें, पहले मैं कपड़े को यहाँ पे नीट कर लेती हूँ। चौक की जो मार्किंग है वो हम ऊपर तक लेके जाएंगे और ये देखें, जहाँ पे चौक की मार्किंग एंड हो रही है वहाँ पे मैं कट्स लगा रही हूँ। इससे ये फ़ायदा होगा कि दोनों जो आपके क्रॉच एरिया है और जो फिटिंग होगी वो बिल्कुल सेम रहेगी, ऊपर नीचे नहीं होगी। अक्सर ऐसा होता है कि बिगनर से ये जगह जो है वो ऊपर नीचे हो जाती है, क्रॉच की लेंथ में डिफरेंस आ जाता है जब हम सिलाई करते हैं। लेकिन इस तरीके से आप कट लगा लेंगे तो इसकी लेंथ में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब यहाँ पे ऊपर की साइड से जो कपड़ा जुड़ा हुआ था उसको मैंने अलग अलग कर लिया है, दोनों पार्ट अलग अलग हो गए हैं। अब आपने इस कपड़े को इस तरीके से खोल के रखना है, देखें। और यहाँ पे ये देखें, जो मैंने मार्क लगाया है सेंटर का मार्क है। अभी जो मैंने 2 इंच का पहले ही मार्क लगा लिया था, जो कि हमने अपनी इलास्टिक डालने के लिए लगाया था। अब यहाँ पे आपने देखें, मार्क को इस मार्क के साथ मिलाना है, तो हल्का हल्का सा कर्व देते हुए आप इस मार्क को यहाँ पे मिलाएंगे। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि इस तरह से हल्का सा कर्व देकर और उस पर फिर उसको यहाँ पे मिलाना चाहिए। ये देखिए, मैंने इस तरीके से इसकी कटिंग कर लिया। अब ये वाला जो पार्ट है ये फ्रंट का पार्ट हो गया, जिसको हमने 2 इंच कम किया है, और ये जो बैक साइड की तरफ है ये बैक साइड का पार्ट है। इस तरह से अब देखें, हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं दोनों क्रॉच एरिया की सिलाई करूँगी। देखिए, इस तरीके से रखकर सिलाई को 1 इंच का मार्जिन देते हुए यहाँ पे जो कट लगा हुआ है यहाँ तक हमने इसकी सिलाई को लेके जाना है। दूसरी साइड पे भी हमने इसी तरीके से क्रॉच एरिया पे सिलाई लगानी है। ये देखिए, इस तरह से। अब कट लगाने की वजह से हमारे जो दोनों की लेंथ है वो बिल्कुल मेजर रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी।
अब यहाँ पर ये देखिए, इसको मैंने हल्का सा फ़ोल्ड किया ऊपर की तरफ से। ये हमने रॉन्ग साइड के ऊपर फ़ोल्ड करना है। ये देखिए बिल्कुल बारीक सा अपने किनारे को फ़ोल्ड करना है, तकरीबन 2 पॉइंट का। आधे इंच से भी कम की मार्किंग को आपने लाजमी यहाँ पे फ़ोल्ड करना है। इससे क्या होगा, जब आप इस इलास्टिक लगाएंगे तो वो बहुत नीटनेस के साथ लगेगी। जितने भी प्रोफेशनल टेलर्स हैं वो हमेशा इस तरह से फ़ोल्ड करके पहले एक सिलाई लगाते हैं, उसके बाद जो है वो इलास्टिक लगाते हैं, क्योंकि इस तरह से नीटनेस बहुत आती है और इलास्टिक लगाने में भी आसानी रहती है। अब हमने इलास्टिक की लेंथ इस तरह से लेनी है कि जितना भी हमारा ये राउंड अबाउट है इसको हम डबल करेंगे। और ये देखिए जो डबल करके जो आ रहा है ये 28 इंचेस, तो हमने यहाँ पे इलास्टिक भी 28 इंचेस लेनी है। नहीं तो आपके जितना वेस्ट हो उससे आपने 3 इंच कम करके और फिर यहाँ पे इलास्टिक ले लेनी है। इस तरह से देखें, यहाँ पर मैंने 2 से 3 बार सिलाई की तो ये जो इलास्टिक है दोनों इसके सिरे जुड़ गए आपस में और ये सर्कल बन गया है। अब आपने जो फ्रंट वाला साइड है वहाँ से इलास्टिक को लगाना शुरू करना है। तो देखिए इलास्टिक के ऊपर कपड़े को फ़ोल्ड करना है इस तरीके से, और यहाँ पर आपने सिलाई लगाते जानी है। क्योंकि हम पहले ही हाफ इंच से कम कपड़ा अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके सिलाई कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम इस कपड़े को इस तरह से लगाना हमारे लिए बहुत आसान होगा। अब यहाँ पे आपने इलास्टिक को खींचते जाना है, क्योंकि जब आप इसको इलास्टिक को लगाना शुरू करेंगे तो इलास्टिक कम होते जाएगी। और इस तरह से आपने खींच के इलास्टिक को इसकी लेंथ को ज़्यादा करते रहना है और इस तरह से आपने इलास्टिक को लगाते रहना है। सिलाई लगाते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि जो हमारी सिलाई है वो इलास्टिक पे ना आए, बल्कि इलास्टिक के साथ साथ कपड़े के बिल्कुल किनारे पे आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको फ़ास्ट ट्रैक पे दिखा रही हूँ, लेकिन आपने बिल्कुल आराम आराम से इसकी सिलाई करनी है एहतियात के साथ। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी पूरी इलास्टिक यहाँ पे लग गई है। अब आपने इलास्टिक को बैलेंस किस तरह से करना है, देखिए धागे को मैंने कट कर लिया। उसके बाद पूरे ट्राउज़र को आपने अच्छे से इस तरीके से 2-3 जगह से पकड़ के खींचना है, तो आपकी जो इलास्टिक की चुनें हैं ये बिल्कुल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगी। आपको इसको एक एक इलास्टिक को पकड़ के जो है ना, एक एक चुन को पकड़ के बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये देखिए हमने कपड़े को इस तरह से खींच कर और यहाँ पे सिलाई लगाते जाना है। उल्टे हाथ से आप कपड़े को बैक साइड की तरफ हल्का सा खींचेंगे और सीधे हाथ से जो है आप कपड़े को की जो इलास्टिक है उसको बिल्कुल सीधा करेंगे। अब आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पे 1 लाइन लगाएं या 2 लाइन लगाएं सिलाई की। मैं यहाँ पे 2 स्टिच करती हूँ हमेशा। तो इस तरीके से देखिए मैंने 2 टाइम्स इस पर स्टिच कर लिया है और इलास्टिक हमारे यहाँ पे लग गई है। बेल्ट हमारा रेडी हो गया है। अब इसके बॉटम पे यहाँ पे सिलाई करते हैं। तो बॉटम की साइड से भी मैं हाफ इंच का कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करके और इस तरीके से इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ। इस कपड़े को आपने उल्टी साइड के ऊपर फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरीके से दोनों बॉटम को मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। अब आपने यहाँ पे ट्राउज़र की अपनी मेजरमेंट लेनी है। तो यहाँ पे मुझे 37 रेडी चाहिए। 37 पे मैंने मार्क लगाया। उसके बाद बाकी का जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे प्रेस करके क्रीज़ बना लेंगे। देखिए मैंने क्रीज़ बना ली है। प्रेस करने से कपड़ा अपनी जगह पे अच्छे से बैठ जाता है। ये देखिए इस तरीके से कपड़ा बैठ गया है। उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई चलाएँगे। कपड़े को आपने बिल्कुल हाथ की मदद से सीधा करके रखना है, खींचना नहीं है लेकिन सीधा करके रखना है कि कपड़े में झोल वगैरह ना आए, क्योंकि इस तरह करने से आपकी सिलाई बिल्कुल नीटनेस के साथ लगेगी। ये देखिए इस तरीके से। यहाँ बॉटम साइड पे हमने फ़ोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब हम इसके जो पाइचे हैं उनकी सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से पाइचे को रखना है और 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी के हम इसको सिलाई करेंगे। इस तरह से एक साइड से पहले हम बॉटम से स्टार्ट करेंगे और क्रॉच एरिया तक आएंगे। और ये देखें क्रॉच एरिया आप देख सकते हैं बिल्कुल बराबर आया है, इसमें कोई भी बड़ा छोटा नहीं हुआ है। क्रॉच एरिया पे आने के बाद हम यहाँ पर देखें इस तरीके से इस धागे को कट करेंगे और दूसरी साइड के बॉटम से अब स्टार्ट करेंगे, यानी कि दूसरा पाइचे से हम इसको स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से आप जब स्टार्ट करते हैं तो पाइचे की जो बॉटम साइड की जो कपड़ा होता है बिल्कुल बैलेंस में रहता है, ऊपर नीचे नहीं होता। तो देखिए इस तरह से नीटनेस भी ज़्यादा आती है। और यहाँ पर ये वाला जो कपड़ा है इसको आपने उसी साइड पे रखना है जिस साइड पे आपको ऊपर की तरफ से हो। इस तरह से मैं देखें पूरी सिलाई को मैं डबल कर दूँगी यहाँ पर और बॉटम की तरफ आ जाऊँगी, ठीक है। और इस तरह से कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इस पर सिलाई चला लेंगे। दूसरे साइड का जो पाइचा है उसको भी इस तरह से कॉर्नर से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर स्टिच लगा देंगे। तो देखिए जब हम इसको सीधा करेंगे तो कपड़ा हमारा नज़र नहीं आएगा साइड से। और इसको मैंने अच्छे से प्रेस करके रेडी कर लिया है। तो देखिए इस तरीके से हमारा बॉक्स ट्राउज़र रेडी हो गया है। आई होप कि आपको आज की ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी।
आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक फजर क्रिएशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।